उलझन और शिकायतों का सागर था। वर्षों से सगाई के बंधन में बंधे होने के बावजूद आकाश की बेरुखी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। आकाश, उसकी आवाज में दर्द छलक उठा। हमारी सगाई को इतने साल हो गए हैं, लेकिन तुम अब तक मुझे अपनी पत्नी मानने को तैयार नहीं हो। आकाश ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सिर झुकाए खड़ा रहा, जैसे किसी अदृश्य बोझ से दबा हो। नताशा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वह जानती थी कि इस अजीब दूरी की वजह क्या थी। क्या यह सब पिंकी की वजह से है? उसने ठहरी हुई आवाज में कहा। पिंकी मेरी बेटी है और मैं उसे इस तरह से बदलने नहीं दूंगी। यह सुनते ही आकाश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पास रखी अलमारी का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि कमरे में गूंज उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सा उबाल था। बिना कुछ कहे वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और कमरे से बाहर निकल गया। नताशा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह जा चुका था। कमरे में सिर्फ सन्नाटा बचा था और उसकी आंखों में ठहरी असंख्य सवालों की बारिश। रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने गणित की किताबें खुली पड़ी थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। अचानक उसने झुंझलाहट भरे अंदाज में किताबें बंद कर दीं और गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा, बस करो, तुमसे मेरा सिर दर्द होने लगा है। पहले लाइव स्ट्रीम खत्म कर लूं, फिर वापस आकर तुम्हारे सवाल हल करूंगी। रिया ने फोन उठाया और लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला। स्क्रीन पर चमकते हुए नियम और शर्तें दिखाई दीं। वह मन ही मन मुस्कुराई और बड़बड़ाई, लिटिल एंजल वर्सेस काइंड ह्यूमन, चलो देखते हैं ये कैसे चलता है। सुपरवाइजर अपनी कुर्सी पर बैठा था और कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम के डेटा देख रहा था। उसने इंचार्ज से पूछा, इस बार प्रतियोगिता कैसी चल रही है? क्या कोई नया और दिलचस्प प्रतिभागी है? इंचार्ज ने उत्साहित होकर जवाब दिया, हां सर, एक 16 साल की बच्ची है, लिटिल एंजल। मुझे लगता है उसे प्रमोट करना चाहिए। सुपरवाइजर हंसते हुए बोला, 16 साल की बच्ची और 20 लाख फैंस, इससे क्या होगा? इंचार्ज ने आत्मविश्वास से कहा, सर, अगर हम उसे प्रमोट करें तो ये एक सेंसेशन बन सकती है। सुपरवाइजर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो देर किस बात की? उसे हाइप करो, प्रमोट करो। ये लड़की हमारी कंपनी के लिए सोने की खान है। लाइव स्ट्रीम खत्म करने के बाद रिया वापस अपनी टेबल पर आई। गणित की किताबें अभी भी खुली हुई थीं। उसने एक नजर वर्कशीट पर डाली और मायूस होकर कहा, ओफो, ये गणित के सवाल मेरे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हैं। और रिया नीचे डिनर के लिए चली गई और गणित की किताबें उसकी टेबल पर उसी तरह पड़ी रहीं, जैसे वे उसके लौटने का इंतजार कर रही हों। एक दिन अनिका सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। जैसे ही वह ऊपर बढ़ी, उसने अपने मामा और मामी की आवाजें सुनी। अंजलि मामी और किशन मामा आपस में पैसे की बात कर रहे थे। अंजलि मामी ने अचानक किशन मामा से बड़ी रकम की मांग की। यह सुनकर किशन मामा थोड़े हैरान हो गए और उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी रकम की आवश्यकता क्यों है? लेकिन अंजलि मामी ने इस सवाल का जवाब देने की बजाय चुपचाप बात को टाल दिया। अनिका ने पूरी बात सुनी और उसके मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी कि मामी को अचानक इतनी रकम क्यों चाहिए। कुछ समय बाद अंजलि मामी अपने कमरे में चली गईं और अनिका ने उनका पीछा किया। कमरे के अंदर घुसते ही अनिका ने देखा कि अंजलि मामी ने ज्वेलरी का डिब्बा खोला और उसे बिस्तर पर रख दिया। यह देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मामी इतनी कीमती ज्वेलरी को क्यों निकाल रही थीं, इसका कोई अंदाजा उसे नहीं था। अंजलि मामी के चेहरे पर गहरी चिंता और तनाव के निशान थे। उनकी चुप्पी और घबराहट ने अनिका को और भी परेशान कर दिया। अनिका ने मामी से पूछा, क्या आप यह ज्वेलरी बेचने का सोच रही हैं? अंजलि मामी ने धीमे स्वर में कहा, हां, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन यह बात किसी से मत कह देना। अनिका को यह सब सुनकर और भी हैरानी हुई। उसने मामी से फिर पूछा, मामी, आप इतनी परेशानी में क्यों हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? अंजलि मामी कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने अपना दिल खोलते हुए बताया, हमारे ऊपर कई कर्ज हैं और घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। इन कर्जों से निपटने के लिए हमें पैसों की सख्त जरूरत है।
यह सुनकर अनिका को समझ में आया कि मामी ने कितनी मुश्किलें छुपा रखी थीं। वह अब जान गई कि मामी के लिए यह सब कितना कठिन रहा होगा, लेकिन वह फिर भी सब कुछ छुपाकर अपने परिवार को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी लोग अपनी परेशानियों और मुश्किलों को छिपा लेते हैं ताकि वे दूसरों को बोझ न बने। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे की मदद करें ताकि कठिन समय में हम एक दूसरे का सहारा बन